हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे घराना। घराना एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आर्ट एंड कल्चर के अंदर। और आप अगर लास्ट 1-2 साल से देखो तो घराने से भर भर के सवाल बन रहे हैं। और लास्ट अगर आप MTS 2024 देखते हो तो काफ़ी सवाल घराने से आए थे आपके। CGL में भी आए थे, CHSL में भी आए थे, बट आपके MTS में तो काफ़ी सवाल आए थे। तो अगर आप SSC एग्जाम्स की सारे SSC एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो या कोई एक भी SSC एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, घराना एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हम शुरू कर लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कौन से पर्सन्स किस घराने से बिलोंग करते हैं, यही आपके सिंपल सवाल बनते हैं और वो हम ट्रिक के साथ देखेंगे। ठीक है। और यहाँ पर ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, वो तो अब आपको पता ही होगा। और इसके हैंड रिटन नोट्स कैसे एक्सेस कर सकते हो वो मैं आपको वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम आगरा घराना के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। आगरा घराना से एसोसिएटेड जितने भी पर्सन हैं इंपॉर्टेंट जहाँ से सवाल बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब देखो, किसी भी घराने से पर्सन एसोसिएटेड तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो पेपर में आए हुए हैं और जिनसे सवाल बन सकते हैं, जो जिनको कुछ अवार्ड मिला है हाल फिलहाल में, तो वो मैंने यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं और ये सारे नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हम नाम देख लेते हैं, फिर देखते हैं इन्हें याद कैसे करना है। अब यहाँ पर है पहला नाम आपका फयाज खान। उसके बाद है यहाँ पर बिलियात हुसैन खान। उसके बाद है यहाँ पर लताफ़त खान। उसके बाद है यहाँ पर दिनकर कैकीनी। उसके बाद है यहाँ पर ललिता जय राव। उसके बाद है यहाँ पर उस्ताद गग्गे खुदा बख्श। उसके बाद है खुदा बख्श। ठीक है, ये दोनों एक ही नाम है, ये रिपीट हो गया तो ध्यान रखना। उसके बाद विजय किचलू। ठीक है, ये 7-8 नाम है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। और यहाँ पर एक नाम आप इम्पोर्टेंट याद रखना। देखो, हमको एक्सपोनेंट तो याद रखने ही रखने हैं घराना के, साथ में जो उसके फाउंडर हैं वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। तो उस्ताद गग्गे खान इसके फाउंडर हैं। जस्ट हम पेन चेंज कर लेते हैं, उस्ताद गग्गे खान। और एक थे आपके हाजी सुजान खान। हाजी सुजान खान। ठीक है, उस्ताद गग्गे खुदा बख्श और आपके यहाँ पर हाजी सुजान खान, ये दोनों क्या हैं, इस घराने के फाउंडर हैं, आगरा घराने के। तो सबसे ज़्यादा इनके नाम पूछे जाएंगे, तो ये तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए कि उस्ताद गागे खुदा बख्श किस घराने से हैं, आगरा घराना के फाउंडर हैं ये। ठीक है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे आपको याद करना है। तो आपको यहाँ पर इसको इस तरह से याद करना है कि अगर, ऐसे याद करो, अगर यहाँ पर है फयाज। ठीक है, अगर फयाज बिलियात जाना चाहते हैं, बिलियात जानते हो, बिलायत, बिलायत का मतलब होता है विदेश। अगर अगर फयाज बिलायत, जस्ट बेटा सेकंड, फयाज बिलायत जाना चाहते हैं, बिलायत जाना चाहते हैं, अगर फयाज बिलायत जाना चाहते हैं तो वो क्या करें, फटाफट चले जाएं। फटाफट, फटाफट चले जाएं। ठीक है। और एक ही दिन का, एक ही दिन, एक ही दिन, दिन है उनके पास, एक ही दिन है उनके पास। ठीक है, एक ही दिन है उनके पास, उनसे बोलो कि वो जल्दी जाएं। उनसे बोलो, उनसे बोलो जल्दी से जाओ, जल्दी से जाओ, उनसे बोलो जल्दी से जाओ। तो वो किसी पर्सन से कह रहे हैं, ठीक है, कि भाई जल्दी बोलो उनसे कि जल्दी जाएं। तो वो पर्सन रिप्लाई कर रहा है उनको कि वो खुद, वो खुद, वो खुद जल्दी, वो खुद जल्दी कर रहे हैं। रात भर, वो खुद जल्दी कर रहे हैं, रात भर पैकिंग की है, जिससे क्या हुआ है, आँख सूज गई हैं। रात भर पैकिंग की है, बैठकर आँख सूज गई हैं। थोड़ा तो बख्श दो उसे, इतनी जल्दी मत बचाओ, थोड़ा तो बख्श दो, बख्श दो उसे। तो देखो, यहाँ से हमारे कैसे नाम याद होंगे। अगर से आपका होना चाहिए आगरा, अगर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगरा हो जाएगा। फयाज से यहाँ पर फयाज खान हो जाएगा। बिलायत से यहाँ पर बिलायत हुसैन खान हो जाएगा। फटाफट से यहाँ पर लताफत खान हो जाएगा। एक ही दिन से यहाँ पर आपका दिनकर हो गया यहाँ पर। ठीक है। और
जल्दी से यहाँ पर कि उनसे बोलो जल्दी चले जाएं। देखो, जल्दी से जाओ, जाओ से राव थोड़ा सा याद होगा, जल्दी से मतलब जल्दी से जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जाओ से राव याद हो जाएगा आपको यहाँ पर। और खुद से यहाँ पर ये खुदा, देखो इस खुदा वक्स इस तरह से यहाँ पर याद हो जाएगा। ठीक है, और हमारा और क्या बचा? हम्म, और यहाँ पर सूज से हमारा क्या हो जाएगा? हाजी सुजैन खान हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको याद हो गए। ठीक है, एक नाम बचा यहाँ पर विजय कुचलू का, तो ये नाम आप लोग डायरेक्ट याद रख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट घराना देख लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा जो घराना है वो है यहाँ पर जयपुर घराना। ठीक है, जयपुर घराना से एसोसिएटेड पर्सन, तीन एसोसिएटेड पर्सन है जो इम्पोर्टेंट है। एक है आपके अलादिया खान, ये आपके अलादिया खान फाउंडर भी हैं, ये ध्यान रखना, अलादिया खान आपके फाउंडर भी हैं। और जयपुर घराना के तो फाउंडर तो आपको डेफिनेटली याद रखने ही रखने हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जयपुर अतरौली, एक अतरौली घराना भी है, जयपुर अतरौली, ये दोनों घराने से बिलोंग करते हैं, ये ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में जयपुर घराना ना हो, अतरौली घराना हो, तो अतरौली घराना के लिए भी अलादिया खान भी आंसर सही होगा। उसके उसके बाद है यहाँ पर केसरबाई केरकर, उसके बाद है किशोरी अमोनकर। ठीक है, तो अब इसको, इन तीन नाम को हम कैसे याद रख सकते हैं? तो ऐसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पर जिससे याद हो जाएगा आपको। किशोरी, किशोरी केसर का दूध, किशोरी केसर का दूध जयपुर से, जयपुर से अलादिया खान आए हैं, उन्हें दे आओ, उन्हें दे आओ। तो अब यहाँ पर आपको कैसे याद हो गया? किशोरी से क्या नाम याद हो जाना चाहिए आपको? किशोरी अमोनकर। ठीक है, केसर से केसर वाला दूध तो केसर बाई हो गया। ठीक है, और जयपुर से जयपुर घराना हो गया कि जयपुर से आए। और अलादिया खान डायरेक्ट याद रखो क्योंकि ये फाउंडर भी हैं, तो अलादिया खान। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम अगर घराना देखते हैं तो नेक्स्ट है हमारा रामपुर घराना। ठीक है, जो बेसिकली रामपुरा यूपी में है। अब ये आपको कैसे याद रखना है? तो देखो, इसमें कुछ नहीं है, तीन नाम है हमारे यहाँ पर। जस्ट बेटा सेकेंड। उस्ताद इनायत हुसैन खान, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान, उस्ताद निसार हुसैन खान। ये तीनों लोगों के नाम के पीछे क्या आ रहा है? हुसैन खान, हुसैन खान, हुसैन खान। तो यहाँ पर ये तीनों नाम आप डायरेक्ट याद रख लेना। अगर पेपर में आए जहाँ पर हुसैन खान आएगा वहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रामपुर घराना हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट घराना देखते हैं तो नेक्स्ट, जस्ट बेटा सेकेंड, नेक्स्ट जो हमारा घराना है वो है यहाँ पर पटियाला घराना। अब आपको पटियाला घराना कैसे याद रखना है? अब देखो, पटियाला घराना के जो मेंबर्स हैं, अली बख्श खान, बड़े गुलाम अली खान, बेगम अख्तर, फ़तेह अली खान, अली बख्श खान। तो ये नाम रिपीट हो गया है। ठीक है, अली बख्श खान, ये हमारा नाम यहाँ पर रिपीट हो गया है। अब ये कैसे याद करना है? देखो, पटियाला, पटियाला किससे याद रखते हैं? पटियाला पैग, पटियाला पैग, पैग मतलब जो दारू वगैरह पीते हैं वो छोटा छोटा जो सिप बनाते हैं उसको पैग बोला जाता है। तो पैग से याद करो, तो ऐसे याद करो कि बस कर भाई, अब और पैग मत बना, अब बस कर, अब और पैग मत बना। तो बोल रहा है कि हम बड़े घर से हैं। ठीक है, हम बड़े घर से हैं, हम ज़्यादा ही पैग बनाते हैं। तो इस तरह से याद कर लो। ठीक है, और ऐसे याद करो कि एक पर्सन है, उसकी वाइफ उनको पैग बना के देती है, तो बेगम, उनकी बेगम उन्हें पैक बना के देती हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा जस्ट फॉर द ट्रिक। ठीक है, और अगर हम इस घराना के फाउंडर की बात करते हैं तो एक तो आपके फ़तेह अली खान है और अली बख्श खान है, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अली बख्श खान और फ़तेह अली खान, ये इस पटियाला घराना के यहाँ पर फाउंडर हैं, तो ये याद रखना। सॉरी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा किराना घराना।
अब इससे एसोसिएटेड पर्सन देखते हैं। अब्दुल करीम खान, ये फाउंडर हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करीम खान और अब्दुल वाहिद खान, दो लोग इसके फाउंडर। वाहिद अच्छा इधर नहीं है तो लिख लो, अब्दुल वाहिद खान। अब्दुल वाहिद खान भी जो किराना घराना है उसके फाउंडर हैं, ये ध्यान रखना। रोशन आरा बेगम, स्वामी गंधर्व, ठीक है, गंगूबाई, उसके बाद भीम सेन जोशी, ठीक है। कि जो गंगूबाई हैं इनका पूरा नाम था गंगूबाई हैंगल करके भी दे सकते हैं, गंगूबाई हैंगल, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद ये स्वामी गंधर्व, और यह आपको नाम मिलेगा स्वाय गंधर्व, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद है प्रभा आत्रे। तो ये 6 नाम है जो आपको याद रखने। एक और नाम याद रख लो यहाँ पर, इधर नहीं है, ठीक है, मैं लिखा देता हूँ। वो नाम नाम है छन्नू लाल मिश्रा। ये आपका CHSL में पूछा गया था सवाल, तो ये भी ध्यान रखना, छन्नू लाल मिश्रा। अभी आपको कैसे याद करने हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको इस तरह से याद करने हैं ये, ऐसे याद करो कि किराना को हम किराना दुकान से एसोसिएट करेंगे। अब आप किराने की दुकान तो समझते हो ना, किराने की दुकान जो बेसिकली जहाँ पर आपको सब सामान मिल जाता है, जो डेली डेली यूज का जो सामान मिलता है, ठीक है, चीनी, चाय, ठीक है, साबुन, सर्फ, ये सारी चीज़ें हैं जो डेली यूजेस की चीज़ें होती हैं, उनको किराना की शॉप बोला जाता है। तो आपको ऐसे याद करना है यहाँ पर, करीम और वाहिद, करीम और वाहिद की किराने की दुकान थी, किराने की दुकान थी या है, कुछ भी लिख लो, दुकान थी, ठीक है। और वो अपनी दुकान को सूरज निकलने से पहले, रोशनी होने से पहले अपनी दुकान को खोल लेते हैं। जो ज़्यादातर आपको देखे होंगे 5 बजे, सुबह के 6 बजे दुकान खोल लेते हैं। तो सूरज निकलने से पहले, मतलब रोशनी होने से पहले, रोशनी होने से पहले, होने से पहले अपनी दुकान खोल लेते थे, अपनी दुकान खोल लेते लेते थे, ठीक है। अगर पास्ट में तो सेंटेंस पूरा पास्ट में होना चाहिए। और मतलब पूरे दिन, मतलब सुबह खोल ली और सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन जोश के साथ दुकान चलाते थे, ठीक है। पूरे दिन जोश के साथ, पूरे दिन जोश के साथ दुकान चलाते थे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और पूरे दिन जोश के साथ दुकान चलाते थे। और क्या याद रखना, गंगूबाई, गंगूबाई और प्रभा, गंगूबाई और प्रभा उनसे ही सामान लेती थी, उनसे ही सामान लेती थी। अब यहाँ पर आपको ये याद कैसे करना है वो देख लेते हैं। देखो, करीम से अब्दुल करीम खान याद हो गया आपको, करीम से क्या हो गया यहाँ पर, अब्दुल करीम खान याद हो जाएगा। वाहिद से यहाँ पर क्या याद हो जाएगा आपको, बताओ, ठीक है। तो ये वाहिद खान दोनों फाउंडर हो गए, तो किराना की दुकान के मालिक हैं, मतलब ये फाउंडर हैं। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। उसके बाद रोशन से, रोशनी से रोशन आरा बेगम याद हो जाएंगी। उसके बाद है यहाँ पर जो आपकी गंगूबाई और प्रभा, इनसे ही सामान लेती थी, तो ये गंगूबाई याद हो गए। और यहाँ पर आपकी प्रभा याद हो गए। पूरे दिन वो कैसे चलाते थे, जोश के साथ दुकान चलाते थे, तो यहाँ पर ये भी याद हो गया, ठीक है। और ऐसे भी याद कर सकते हो कि एक स्वामी हर दिन उनकी दुकान पे आते थे और वो उन्हें रुपए देते थे, जैसे 1 रुपये 2 रुपये ऐसे दे दिया। तो इस तरह से स्वामी गंधर्व भी याद कर सकते हो, या एक दो नाम आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा ये किराना घराना भी हो गया। अब नेक्स्ट घराना देख लेते हैं। नेक्स्ट घराना है हमारा यहाँ पर मेवाती घराना, ठीक है। अब देख लेते हैं कि मेवाती घराना कैसे याद करना है। पहले तो नाम देख लेते हैं। नाम है हमारे यहाँ पर पंडित जसराज मोतीराम, काला रामनाथ, पंडित अरविंद ठट्टे। उसके बाद है यहाँ पर पंडित रतन, रतन होना चाहिए, सिंगल टी आएगा यहाँ पर, पंडित रतन मोहन शर्मा, पंडित रतन मोहन शर्मा, ये ध्यान रखना। तो अब ये कैसे याद करना है वो देख लेते हैं। तो ये आपको इस तरह से याद करना है कि जसराज
जसराज और मोतीराम, जसराज और मोतीराम को कला, जसराज और मोतीराम को कला आती है। जसराम और मोतीराम को कला आती है। कला के लिए अरविंद ने, कला के लिए एक अरविंद ने, कला के लिए अरविंद ने, कला के लिए अरविंद ने क्या दिया उन्हें? भारत रत्न दिया, भारत रत्न दिया है। ठीक है, अब ऐसे कैसे याद हो गया? देखो, जसराज से पंडित जसराज, मोतीराम से मोतीराम याद हो गया, कला से यहाँ पर आपका कला रामनाथ याद हो जाएंगे, और उसके बाद अरविंद से आपके पंडित अरविंद ठट्टे याद हो गए, और भारत रत्न से रतन मोहन शर्मा याद हो गए। तो इस तरह से आपको ये सारे मेवाती घराने भी यहाँ पर याद हो जाने चाहिए। ठीक है, और हो सकता है कि पहली बार में आपको ट्रिक थोड़ी अजीब सी लग रही हो, लेकिन धीरे धीरे अगर आप पढ़ोगे, 2-3 बार याद करोगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तंजौर घराने के बारे में। तो यहाँ पर तंजौर घराने के, एक तो देखो ये ध्यान रखना, त्यागराजा श्याम शास्त्री। अच्छा, त्यागराजा श्याम शास्त्री कहाँ पढ़ाए थे मैंने, बताओ? तो मैंने आपको वो पढ़ा रहा था ना, हम क्या पढ़ रहे थे? कार्नेटिक म्यूजिक, ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर मैंने MST करके याद रखाया था, मुत्तुस्वामी श्यामा शास्त्री त्यागराजा। ठीक है, तो ध्यान हो तो अगर आपको। ठीक है, और ये त्यागराजा श्याम शास्त्री दो ही नाम है, याद रखना। अच्छा, इसके फाउंडर और याद रखना, यहाँ पर फाउंडर नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पर जो इसके फाउंडर हैं उनका नाम है नारायण स्वामी अप्पा, नारायण स्वामी अप्पा। ये चीज़ आप यहाँ पर और याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ग्वालियर घराना के बारे में। ठीक है, ग्वालियर घराना सबसे पहले तो ओल्डेस्ट घराना ऑफ ख्याल सिंगिंग है, ओल्डेस्ट घराना ऑफ ख्याल सिंगिंग। ये चीज़ आप यहाँ पर घराना के बारे में याद रखना। और अगर इससे हम एसोसिएटेड पर्सन देखें तो देखो, सबसे पहले इसके फाउंडर याद होने चाहिए, और इसके फाउंडर 3 थे, उस्ताद हद्दू खान, उस्ताद नत्थू खान, और एक और थे नाथन खान नाम था, नाथन, एक सेकेंड ऊपर लिख देता हूँ जिससे आपको दिखे, नाथन खान। तो देखो, फाउंडर तो आपको आराम से याद हो जाएंगे, नत्थू, नत्थू हद्दू और नत्थू से नाथन, तो ये तो फाउंडर तो आराम से याद हो जाएंगे। उसके बाद बचा आपका कुमार गंधर्व, बैगी वेंकट स्वरलू, उसके बाद कृष्णा राव शंकर, राजा भैया पूछपाले। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि राजा भैया एक, राजा भैया, देखो राजा भैया अगर आपको याद हो जाए ना भाई, अगर हिंदी में कुछ गलत लिख दूँ तो माफ़ कर देना, क्योंकि थोड़ा मतलब हिंदी ऐसा नहीं है, मुझे हिंदी नहीं आती, प्रॉपर आती है, बट कभी उतना प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि आफ्टर 6th मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना। देखो, पूंछ वाले से एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर पूंछ वाला, अभी अगर आपको राजा भैया याद हो गए तो पूंछ वाले से हम क्या एसोसिएट कर सकते हैं? हनुमान जी को याद एसोसिएट कर सकते हैं, हनुमान जी की पूंछ थी ना, और हनुमान जी को हम गधा से एसोसिएट कर सकते हैं, गधा, गधा 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 नहीं, गधा, जो वो गदा, जो वो अपने हाथ में लेके चलते थे, गदा, तो गदा से हम गंधर्व याद कर सकते हैं। तो अगर हमें राजेश भैया पूंछ वाले याद हो गए तो हमारा कुमार गंधर्व डायरेक्ट याद हो जाएंगे, इस तरह से। और राजा भैया क्या करते थे? कृष्ण भगवान और वेंकटेश्वरा एक ही के रूप है। ठीक है, तो कृष्ण भगवान और वेंकटेश्वरा की क्या करते थे? पूजा करते थे, वेंकटेश्वर भगवान की पूजा करते थे। ठीक है, तो आपको इस तरह से यहाँ पर सारे नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, राजा भैया पूछ वाला अगर याद हो गया तो पूछ वाले से हनुमान जी को एसोसिएट कर लेना, हनुमान जी से गदा एसोसिएट करोगे तो गंधर्व याद हो जाएगा। और राजा भैया किसकी पूजा करते हैं? कृष्ण भगवान की और वेंकटेश्वरा भगवान की। तो इस तरह से वेंकटेश्वरलू और कृष्णा राव शंकर भी आपको याद हो जाएंगे। और देखो, 4 ऑप्शन होंगे तो आप आराम से कर ले जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस चीज़ का मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर इंदौर घराना। अब देखो, इंदौर घराना से एसोसिएटेड हमारे पर्सन है उस्ताद रजब अली खान। ओके, ये नाम हमारा यहाँ पर रिपीट हो गया है। उसके बाद उस्ताद आमिर खान, उसके बाद है यहाँ पर भीमसेन जोशी। ठीक है, भीमसेन जोशी, तो भीमसेन जोशी नहीं है भाई यार इसमें। ठीक है, जो आपके भीमसेन जोशी हैं वो किराना घराना से हैं,
ठीक है, पूरे दिन जोश से दुकान चलाते हैं, इस तरह से तो याद किया था हमने। तो भीमसेन जोशी हमारे किराना घराने से हैं। तो दो ही नाम बचे जो आपको याद करने, तो डायरेक्ट याद कर लेना, उस्ताद रजब अली खान, और एक नाम बचा आपका उस्ताद आमिर खान। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा बनारस घराना। अब बनारस घराना से एसोसिएटेड पर्सन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो बनारस घराना से एसोसिएटेड पर्सन है, एक है पंडित राम सहाय, एक है पंडित जानकी प्रसाद, एक है राजन मिश्रा, और एक है यहाँ पर साजन मिश्रा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ये मिश्रा से भी थोड़ा एसोसिएट कर सकते हो। ठीक है, कि मिश्रा जी कहाँ गए, बनारस घूमने गए, बनारस के घाटों पे घूमने गए। ठीक है, उन्होंने वहाँ पर किसी पंडित से बोला कि हे राजन, मैं मतलब इस तरह से याद कर लो, बनारस जाके उन्होंने प्रसाद वितरण किया या वहाँ जाके प्रसाद ग्रहण किया। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा याद कर लो। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई है, क्योंकि दो तीन तीन चार नाम है और बहुत आसान है याद करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो घराना है अतरौली घराना। तो मैंने जब आपको जयपुर घराना पढ़ा रहा था तो वहाँ पे एक चीज़ बताया था कि जो उस्ताद अलादिया खान है वो जयपुर अतरौली घराना से बिलोंग करते हैं। तो अतरौली होगा ऑप्शन में या जयपुर होगा, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, उसके बाद एक हम लास्ट आज घराना पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ छोटे छोटे घराने और हैं, उन्हें देखेंगे। यहाँ पर हमारा है लखनऊ घराना। अब लखनऊ घराना हमारा क्या कौन से हैं, यहाँ पर लखनऊ घराना में हमारे हैं ईश्वरी प्रसाद। लखनऊ घराना में ईश्वरी प्रसाद हैं, पंडित अच्छन महाराज हैं। ठीक है, ये सब लखनऊ से थे। लखनऊ बिंदादिन घराने से बिलोंग करते हैं बेसिकली। वाजिद अली शाह, पंडित ठाकुर प्रसाद, बिरजू महाराज, ये सब किससे बिलोंग करते हैं, लखनऊ घराना से। और किससे हैं, कालका बिंदादिन फैमिली से। ठीक है, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कालका बिंदादिन फैमिली। कालका बिंदादिन फैमिली से बिलोंग करते हैं। कालका बिंदादिन ऑफ लखनऊ घराना कौन, अच्छन महाराज हो गए, आपके बिरजू महाराज हो गए, शोभना नारायण हो गए। जब मैं आपको क्लासिकल डांस पढ़ा रहा था तो वहाँ पे ये पढ़ाए थे। तो ठीक है, ये सारे याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका लखनऊ घराना। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसके बारे में, कुछ अदर घराना के बारे में। जैसे आपका एक है दहली घराना। दहली घराना से बंदू खान और तनराज खान ये बिलोंग करते हैं। दोनों ही सवाल एमटीएस में इस बार आए थे 2024 में। उसके बाद एक है आपके डगरी घराना। तो यहाँ पर गोंडेच्छा ब्रदर, कंधार बानी, गोहार बानी। तो देखो बानी वानी जहाँ आए वो डगरी घराना हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये CHSL 2024 में यहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर मेहर घराना। तो मेहर घराना से आपके रवि शंकर हो गए, अन्नपूर्णा देवी हो गई, अली अकबर खान हो गए। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद है आपका दरभंगा घराना। तो दरभंगा घराना जैसे आपके सियाराम तिवारी, तो ये आपके दरभंगा घराना से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ जो हमारे घराना थे वो कंप्लीट होते हैं। देखो पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादा यहाँ से आपको जितने सवाल देखने को मिलेंगे वो यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, 99% आपका सवाल आएगा इन्हीं जो हमने पढ़े वहीं से आएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको, सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट है कि आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद इसके हैंड रिटन नोट्स की PDF कहाँ मिलेगी तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर आपको नहीं पता, जिनको पता है वो वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, और जिनको नहीं पता वो एक बार सुन लो कि हमने एक पेड ग्रुप बनाया है, उसकी प्राइस है 199। और उसमें देखो मैं कंप्लीट स्टैटिक जीके आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, कंप्लीट पॉलिटी पढ़ाऊँगा, कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा। उसके बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ, इंग्लिश के ग्रामर रूल पढ़ाने वाला हूँ। जितनी भी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ 2025 के अंदर, ग्रुप D की तैयारी भी कराने वाला हूँ। तो जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा 2025 के अंदर, हर एक क्लास की PDF आपको कम से कम 10+ सब्जेक्ट की PDF आपको हैंड रिटन नोट्स क्लास खत्म होने के बाद उसमें हिंदी में अलग मिल जाएगी, इंग्लिश में अलग मिल जाएगी। कहने का मतलब एक सब्जेक्ट की जो आपकी क्लास की PDF है, एक सब्जेक्ट की, कंप्लीट सब्जेक्ट की PDF 20 रुपये से भी कम में पड़ेगी, और एक लेक्चर की PDF 1 रुपये से भी कम में पड़ेगी आपको। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 199 तो उस ग्रुप में ऐड हो जाना। उस ग्रुप में कैसे ऐड होना है, तो जो हमारी स्टैटिक जीके की मैंने सबसे पहली अनाउंसमेंट वीडियो बनाई थी। तो अगर आप स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, जो हमारी प्लेलिस्ट है स्टैटिक जीके फॉर ऑल SSC एग्जाम 2025, उसकी प्लेलिस्ट में जाके देखोगे अनाउंसमेंट वीडियो, उसमें जाके आपको पता चल जाएगा कैसे आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना है। ठीक है, व्हाट्सएप जो चैनल है वहाँ भी मैंने आपको बता रखा है। और हाँ, अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। और अगर आप MTS की तैयारी कर रहे हो तो MTS 2025 के लिए मैं आपको फ्री डेली टारगेट भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।